तो देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब nth टर्म है ना, उसको nth टर्म निकालने के लिए उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है, ठीक है। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो जो आया टी एन इज इक्वल्स टू क्या आया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, है ना। जहाँ पे a क्या था, प्रथम पद था, n पदों की मतलब nth टर्म था, और ये d साधारण था, और ये क्या है, nवां पद के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसमें इसको हम एल भी दिखा, एल भी कह सकते हैं ना, लास्ट टर्म अंतिम पद भी कहा जा सकता है, इसी एन टर्म को अंतिम पद भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एक श्रेणी में क्वेश्चन है, हमारे पास प्रश्नावली के क्वेश्चन करने वाले थे, तो उसमें से ये क्वेश्चन ये है कि 9 5 1 ऋण 3 का, तो इस तरह का कोई सीरीज एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। का हमको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, ठीक। अब 10वां पद निकालना है तो हमको देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे हल, ये सॉल्व, ठीक है। 10वां पद तो n हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या 10, ठीक है। a दिया हुआ है हमारे पास इस सीरीज में, देखिए, ठीक है। d हम कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, 5 3 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4, ये भी मिल गया, ठीक है। तो देखिए इसमें से हमारे पास यहाँ पे कितने टर्म है, देखो 1 2 3 और ये 4 पद है, 4 में से हमको 3 का मान मिल गया या दिया जाएगा किसी भी तरह से, ठीक है। 3 का मान हमारे पास होगा, चौथा हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है तो मैं टी एन बराबर हमको क्या मालूम है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही पता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, तो 10th टर्म, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 10th टर्म, या सीधे सीधे लिखेंगे 10वां पद बराबर a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 9, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, n की जगह 10, जो n का मान है वही हमने यहाँ रखा हुआ है ना, और इसमें क्या रखा हुआ है, तो माइनस हम रख देते हैं, क्योंकि b का मान कितना है, माइनस 5 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो माइनस 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 में 4, ठीक है। आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 9 को 36, तो माइनस 36। अब 9 में से 36 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 27। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 27, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल हमारे पास बनेंगे। ऐसे ही हमारे पास देखो पहले इस प्रश्नावली के जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली के पहले सवाल में हमको पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सही विकल्प में दिया गया है कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है, मतलब हमको एक दिया हुआ है, कोई एक श्रेणी दी हुई है, उसमें अपन को बताना है कि उसका प्रथम पद क्या होगा, जो पहला वाला पद होगा वो, और सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे अपन, दूसरा पद ऋण पहला पद कर देंगे तो आपको सर्वांतर मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है, तो ये कुछ अपने पास वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में से आपको आंसर करना है, दिए वहाँ पे दिया हुआ है, किसी ने सर्वांतर और प्रथम पद दिया हुआ है, तो आपको कोई पदों की संख्या पूछ लेगा, है। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बनेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेंगे या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप में पूछ लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस को, और आगे हम लोगों को और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 4 5 ऐसे जो भी है, जहाँ आपको डाउट हो, जो नहीं आपसे बनेगा, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं 5वां, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है, समांतर श्रेणी 1/1 मतलब 1/9 4/9 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमको समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक। अब इस समांतर श्रेणी का हमको क्या निकालना है, nवां पद हमको दिया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दी हुई है ना, तो n हमको क्या दिया है, n का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा हल करते हैं क्या क्या दिया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर दिया है,
क्या क्या दिया है, तो प्रथम पद श्रेणी हमारे पास क्या है, तो श्रेणी कितना है, तो 1/9 है ना, 4/9 और 7/9 ये हमारे पास श्रेणी है। ठीक है, इसलिए तो a बराबर हमको क्या मिल जाएगा 1/9। d बराबर आप निकाल सकते हैं, मैंने बोला था द्वितीय पद है ना, t2 माइनस t1 आप कर लीजिए, 4/9 माइनस 1/9 कितना मिल जाएगा 3/9 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 4 में से इसको घटाएंगे, मतलब यहाँ पर आधार ही है तो हमने उसको इधर नहीं दिया, 4 में से कितना दिया 3 दिया। फिर हमारे पास क्या निकालते हैं, तो हमको n दिया हुआ है, n का पद होगा तो tn अपन रख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, a का मान अपने पास कितना है, 1/9 प्लस tn का फॉर्मूला जो है हमारे पास किससे, यहाँ पर लिखूंगा मैं tn a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस तरह से। ठीक है, तो अपन ने ये लिखा। ठीक, अब यहाँ पर अपन a के बाद n क्या है हमारे पास, तो n हमको नहीं पता है, इसमें n टर्म लिखा हुआ है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। d हमारे पास क्या है, तो 3/9। ठीक है, इसको हम कैंसिलेशन भी कर सकते थे, 3 3 9 करके 1/3 हो जाता, बट हमारे पास यहाँ 9 है तो मैं उसको वैसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो देखिए tn 1/9 प्लस यदि हम 100 पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3n/9, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस 3/9। ओके, तो यहाँ पर देखिए इससे इसको माइनस करता हूँ तो 3n ये तो वही रहेगा। ठीक है, अपॉन 9, यहाँ पर देखिए ये इन दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/9। तो फाइनली हमारे पास जो n टर्म होगा क्या हो जाएगा, ये भी 9 है ये भी 9 है, तो मैं इसको अंश को हटा सकता हूँ, ये अपने पास क्या आ जाएगा n टर्म। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, यही nवा पद है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपके पास ये n टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना। पहला क्वेश्चन आगे हमारे पास 7वां क्वेश्चन को लेते हैं, 7वें के बाद फिर ऊपर में 8वां भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम 7वां क्वेश्चन लिखते हैं। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद कितना है, 218 है ना। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर मैंने अभी जस्ट इसके पहले आपसे कहा था कि जो हम ये tn लिखते हैं, tn क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो दिया हुआ है, इसी को हम अंतिम टर्म में बोल सकते हैं लास्ट टर्म l। ठीक है, तो l बराबर हमारे पास वो चीज दिया हुआ है, अंतिम पद हमको दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा कि पदों की संख्या हमको क्या करनी है, पदों की संख्या मतलब हमको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए। उसने क्या बोला है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है का अंतिम पद हमको दिया हुआ है, तो ये किसका मान दिया हुआ है, l का मान दिया है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमको n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे हल, फिर क्या दिया, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, तो जो जो दिया है उसको श्रेणी, क्या श्रेणी दी हुई है हमारे पास, तो 8, 15, 22 है ना, इस तरह से आगे हो। तो हमारे पास अब देखिए हम क्या निकालेंगे, तो श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हमारे पास कितना है 8, सार्वंतर है, तो सार्वंतर d बराबर हमारे पास t2 माइनस t1 अर्थात 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है फिर हाँ अंतिम पद, तो अंतिम पद हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, l बराबर 218 ये दिया है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे अंतिम पद, या हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है n टर्म है, nवां पद, यही nवां पद कहलाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया। अब सीधे सीधे हमको निकालना क्या है, तो पदों की संख्या मतलब n निकालना है, जिसका मान निकालना है तो n का मान। ठीक, तो अब हम देखते हैं, चलिए nth टर्म या इसी को हम n लिख देते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारे पास फॉर्मूला रखा हुआ है, जो मान दिया हुआ है उसको रख दो, 218 इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे मत लिखो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना, ऐसे। तो ये हमने रख दिया 218, इसका मान, a का मान कितना है, a का मान 8 रख दिया, प्लस n हमको नहीं दिया हुआ है उसको रहने दीजिए, d का मान कितना है
7 चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8, इसको आप क्या करिए तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस आपका क्या हो जाएगा 7 अपॉन सॉरी ये अपने पास कितना हो जाएगा जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस 7 इज इक्वल टू आपका ठीक है। अब आप क्या करिए इसको देखिए ये 1 को मैं इधर पक्षांतर करता हूँ या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए ये हमने इस तरह से काम किया ठीक है। अब हमने क्या किया 1 प्लस 7n इज इक्वल टू क्या है 2 ठीक है। इस एक को इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या आ जाएगा 7n इज इक्वल टू 280 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 270 और n तो n इज इक्वल टू 217 अपॉन 7 तो 7 1 जा 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 तो n इज इक्वल टू कितना मिला अपन को 30। दैट मींस ये कि आपका जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी 31 ठीक है। तो इस तरह से आप उसका इस सवाल को करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पर आप लोग जरूर देख लेंगे कि किस तरह से कर रहे हैं लेकिन इसको आपको अपने मन से भी बनाना है। अपने मन से किस तरह से हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई किए किस तरह से हमने उसको सोचा समझा और इसको सॉल्व किया तो आपको वो भी करना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आप ये देखिए तो 27 24 20 का कौन सा पद शून्य है ना। तो यहाँ पर हमको ये दिया है कि कौन सा पद शून्य है तो हमको भी नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य है तो हम मानेंगे कि अंतिम पद शून्य है या nवां पद शून्य है ना। तो हल सबसे पहले ठीक है हम क्या लिखेंगे क्या क्या दिया है क्या श्रेणी दी क्या दी श्रेणी तो 27 24 21 ठीक है। तो प्रथम पद कितना है हमारे पास तो प्रथम पद है ये हमारे पास a बराबर 27 ठीक है। फिर सार्वंतर देखिए तो सार्वंतर हमारे पास क्या हो जाएगा तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद द्वितीय पद हमारे पास क्या हो जाता है तो 24 माइनस 27 तो हमारे पास कितना हो जाएगा -3 24 से 27 को माइनस करेंगे कितना है भाई 24 में से 27 को घटाएंगे कितना आएगा -3 ये किसकी वैल्यू देखिए। तो इस तरह से तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन था एक क्वेश्चन है कि कौन सा पद मतलब श्रेणी दी हुई है 27 24 21 है ना और का कौन सा पद शून्य है ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दिया है श्रेणी में अपन को ये श्रेणी दी हुई है ठीक। तो उसके बाद हम प्रथम पद मान लिए इसका जो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 27 दिया हुआ है सार्वंतर अपन लेते हैं तो t बराबर t2 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अपन ने ले लिया तो अपन को t का वैल्यू ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि उसका अंतिम पद माना है यहाँ पे माना श्रेणी का nवां पद शून्य तब हम क्या लिखेंगे तो tn बराबर शून्य लिख देते हैं या l बराबर शून्य या करके आप l बराबर शून्य अंतिम पद मान लेते हैं शून्य ठीक है। तो हमको ये तीनों वैल्यू मिल गई हमको a मिल गया b मिल गया है tn अब n का मान निकाल लेते हैं ठीक। तो हमको निकालना क्या है इसमें भाई n तब की कौन सा पद शून्य ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू 27 माइनस n माइनस 1 d हम मानकर चलते हैं कि n वापस 0 ठीक। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा 27 माइनस n कितना है तो अपन को नहीं पता है n की वैल्यू ये -1 -3 मल्टीप्लाई करिए 27 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3n
है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ माइनस रखा था तभी ये प्लस है। ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है ना, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे रखिए जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3 का करेंगे तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 और ये माइनस 3 है, ये हो गया। 3 को इधर लाते हैं, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 is equals to 30 है ना। तो 3n is equals to देखिए यहाँ पर ये हम लेकर चलते हैं तो 3n is equals to उनको क्या मिला 30, ठीक। तो n is equals to क्या हो जाएगा 30/3 अर्थात क्या हो जाएगा ये 10। तो हम बोलेंगे n की वैल्यू कितनी है 10, अर्थात हम क्या बोलेंगे इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम बोलेंगे श्रेणी का 10वां पद। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे उत्तर में हमारा क्या होगा श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 10वें नंबर का क्वेश्चन है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, ठीक है, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। एक क्यारी के इस क्यारी के अंतिम पंक्ति में कितने हैं 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो देखिए एक मान लेते हैं हमारे पास एक क्यारी है, इस तरह से हम ले लेते हैं, इस तरह की कोई क्यारी है ना, तो इस तरह से हम ले लेते हैं ये, ठीक, ये पंक्ति हमारे पास है ये, ठीक है। अब ये कितनी है हमको नहीं पता, ठीक। इसमें ये बोल रहा है कि पहली में कितनी है 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19 और ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट में है ना, ये हमारे पास है लास्ट में कितनी है 5, मतलब इसमें 23 पौधे, इस पंक्ति में 21 पौधे हैं, इस पंक्ति में 19 पौधे हैं और लास्ट में कितने 5। तो ये हमारे पास एक सीरीज का निर्माण कर रही है, क्या कर रही है सीरीज का निर्माण कर रही है। तो हम कहेंगे हल है ना, इस चीज को अपन ऐसे देख लेते हैं। तो हल श्रेणी हमारी कैसे बनेगी पहली पंक्ति में, तो श्रेणी में हम जब इसका निर्माण करेंगे तो पहली पंक्ति में है ना, तो पहली पंक्ति में कितने 23, दूसरे पंक्ति में कितने 21, तीसरे पंक्ति में कितने हैं 19 और लास्ट में कितने हैं 5। ये हमको जो दिया है यदि हम इसको इस रूप में लिख दें है ना, इस रूप में भी मैं इसको लिख रहा हूँ है ना, अब कैरी बना करके आप लिख सकते हो कि पहली पंक्ति में यहाँ पे बकायदा लिख सकते हो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में 23, दूसरी, तीसरी और ये अंतिम, ठीक है। अब उसको मैं गणित के रूप में मतलब गणितीय रूप में इसको इस तरह से लिख दिया ताकि मुझे वो श्रेणी की तरह दिखाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम यदि देखते हैं यहाँ दोनों के बीच अंतर, पहले ये देखते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमने बोला देखिए इन दोनों के बीच अंतर देखिए क्या मिल रहा है -2 का, इन दोनों के बीच अंतर भी कितना है -2 का है, मतलब एक समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। और हर पंक्ति के बाद 2 पौधे कम होते जा रहे हैं, हर पंक्ति में 2 पौधे क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं। वो कम होते होते कितने बच गए लास्ट में 5, आखिरी पंक्ति में कितने 5। तो हमको क्या निकालना है पंक्तियों की संख्या की कितने पंक्ति इसमें होंगे, तो हमको निकालना क्या है एग्जैक्टली n निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमको n फाइंड आउट करना है कितने पंक्ति है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात प्रथम पद, तो हमारे पास यदि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद क्या होगा a बराबर 23। यदि हम क्या निकालेंगे तो सार्वंतर, तो सार्वंतर यदि हम निकालेंगे b कितना हो जाएगा तो 21 माइनस 23 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। n हमको नहीं पता है
ठीक है। हाँ, एल अंतिम पंक्ति में हमको पता है कितने 5, ये अंतिम पंक्ति हमको दी हुई है, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं nवां पद। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, nवें पद का फॉर्मूला हमारे पास है, तो उसको हम डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हमको मालूम है कि n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको ये वैल्यूज हमको पता है, ये सब मान पता है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखूंगा 5, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है 5 है, ठीक है। a कितना है, a हमारे पास 23 है, प्लस n नहीं पता, d हमको पता है, ये d माइनस 2। देखिए ये माइनस इसको क्या कर देगा, तो ये माइनस इस या फिर डायरेक्ट अपन करते हैं 23 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, इससे किस में करूँगा, देखो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। तो इसको अपन क्या करते हैं, देखिए तो ये 2 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 2n इज इक्वल टू 5। इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, देखिए ये क्या मिला मेरे पास मिला, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n, इस 2n को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको सब पता है, पक्षांतर करने पर पक्षांतर किया, इस 5 को इधर नहीं इधर जा करके ऋण हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 20। तो 2n इज इक्वल टू 20, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20/2, ये कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 10, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं आप पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, ठीक है। आप चाहें चेक भी कर सकते हैं, इससे आप क्या करिए 23 से 2 कम करिए, 21 से 2 कम किया 19 से 2 कम किया 17, है ना। 17 से 2 कम करेंगे तो 15 से 2 कम करेंगे तो 13 से 2 कम करिए 11 से 2 कम करिए 9 से 2 कम करिए 7 से 2 कम करिए 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो जनरली ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये क्या है, दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसका प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये कितना आएगा, ओके। इसमें आपको क्या करना होगा, ये तो बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने ऐसे आपको करके दिखा दिया कि हाँ 10वां पद यहाँ पे भी चेक कर लिया, तो ये हमने आंसर का चेक किया, आंसर को चेक कर लिया, ओके। बट ऐसे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होंगे, ये बहुत ईजी होंगे, आपको करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 11वें नंबर क्वेश्चन है, तो ये कहता है कि संजय ने प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, कितने की बचत की, 5 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतना रुपए बढ़ाता गया, ठीक है ना। तो हर सप्ताह वो 1 रुपए 75 पैसा जो है वो बढ़ाते जा रहा है, मतलब पहले सप्ताह में कितना किया उसने 5 रुपए, तो दूसरे सप्ताह में कितना बचत करेगा, तो दूसरे सप्ताह में 1 रुपए 75 पैसे को और जोड़ दीजिए, 6 रुपए 75 पैसे जमा करेगा, ठीक है ना। और तीसरे सप्ताह में तो 6 रुपए 75 पैसे में फिर इतना जोड़ दीजिए, तो फिर वो उतनी बचत करेगा, मतलब ये है ना, बढ़ाता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, देखिए ये किसका काम कर रहा है, ये हमारा डी है, सार्वल का, बस समझ में नहीं। हर सप्ताह कितना बढ़ा के बचत कर रहा है, कितना, देखो पहले सप्ताह में 5, दूसरे सप्ताह में कितना, तो 6 रुपए 75 पैसे, तीसरे सप्ताह में उसमें और 1 रुपए 75 पैसा जोड़ दो, ठीक है। तो वो जो बचत है उसकी वो कितनी हो जाती है, तो एंडवें सप्ताह में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, ठीक है। मतलब अंतिम पद ये हो गया हमारा, बात समझ में आ रही है। देखिए क्या हो रहा है, पहले सप्ताह में मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, हल करके लिखते हैं, ठीक। पहले सप्ताह में क्या बचा है उसमें, पहले सप्ताह में कितना, तो 5, ठीक है। दूसरे सप्ताह में तो क्या कर रहा है, दूसरे सप्ताह में उसने क्या कहा कि अपनी साप्ताहिक बचत कितने रुपए बढ़ाता है, कितना रुपए बढ़ाया उसने, तो देखो दूसरे सप्ताह में कितना बढ़ाया है, तो 5 धन 1 रुपया 75 पैसा, मतलब 6 रुपए 75 पैसे, ठीक है। इसी तरह से तीसरे सप्ताह में
सप्ताह में क्या हो जाएगा, तो 6 रुपये 75 पैसे धन 1 रुपया 75 पैसा और जोड़ दो आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि 6 और 1 7 75 75 150 मतलब 8 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको अपन देखते हैं ये और ऐसे करते हुए एनवे सप्ताह में उसने कितना बचाना प्रारंभ किया, सप्ताह में कितना बचा लिया उसने, तो 20 रुपया 75 पैसा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए एक सीरीज तैयार होगी। कैसे सीरीज तैयार होगी, तो हम लिख रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा, तो हमको श्रेणी प्राप्त होगी, प्राप्त समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास हो जाएगी 5 6 रुपये 75 पैसा, ठीक है, 8.5 ऐसे करते हुए कहाँ तक 20.5। अब इस श्रेणी को देखकर क्या लगता है, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1.7 है। इन दोनों के बीच का अंतर आप निकालेंगे तो 1.75 ये मिल रहा है। देखिए तो ये हमारा क्या है, डी, ठीक है। अर्थात हमको इस श्रेणी पर प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद हमारे पास a बराबर कितना 5 है ना, d बराबर कितना 1.75, ठीक है। और हमको tn लास्ट टर्म ये l बोलो या tn बोलो बात एक ही है, मैं लिख दे रहा हूँ रिपीट। ये कितना मिल जाएगा 20.75, ठीक है। तो हमको ये चीजें तीनों चीजें मिल गई हैं। चौथी निकाल ली, चौथी क्या निकालना है, n का मान निकालना है हमको कि कौन से सप्ताह में होगा, 20 रुपये 75 पैसे किस सप्ताह तक हो जाएगा। उसका कहना क्या है कि जो बचत है उसकी साप्ताहिक बचत, क्योंकि हर सप्ताह क्या कर रहा है वो 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा रहा है, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा रहा है। तो ऐसा कौन सा सप्ताह होगा, कौन से सप्ताह में उसकी बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी 20 रुपया 75 पैसा वो बचाना चालू कर देगा। जैसे मैंने आज पहले सप्ताह में 10 रुपये मतलब बचाया और दूसरे सप्ताह में तो क्या कर रहा हूँ मैं, हर सप्ताह 2-2 रुपये बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरे सप्ताह में कितना बचाऊंगा 12 रुपये, तीसरे सप्ताह में कितना बचाऊंगा 14 रुपये, चौथे सप्ताह में कितना बचाऊंगा तो 16 रुपये, 2-2 रुपये क्या कर रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। अंतिम में मैंने क्या किया 40 रुपये बचत करना चालू किया। तो वो कौन सा सप्ताह होगा जो 40 रुपये बचाएगा। उसी तरह से ये पूछ रहा है कि वो कौन सा सप्ताह है जिसमें वो 20 रुपये 75 पैसा बढ़ा, उस सप्ताह को मुझे बताना है। तो उसके लिए हमने इस तरह से कर दिया। अब देखिए उसको हम निकालते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है ना, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि tn बराबर कितना होता है, a + n - 1 × d। उठाइए वैल्यू सब पता है 20.75, a की वैल्यू कितनी है 5 धन यहाँ पर क्या हो जाएगा n नहीं पता और ये हमको पता है 1.75, ठीक है। 1.75 है, दशमलव से सबको डर लगता है तो ठीक है डर को दूर कर लीजिए। यहाँ पे क्या करिए भाई, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो आप उसको ऐसा पूरा कर लीजिए, बटे 100 कर लीजिए, या ठीक है मैं वैसे नहीं करता हूँ, मैं आपको पैसों में बताता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने 20.75 यहाँ पे बनेगा 5 गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा धन 1.75 n हो गया, ठीक है ये। और इसमें हम माइनस करेंगे, क्या कर देंगे तो 1.75, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 रुपए में 1 रुपये 75 पैसे को घटा दो, ठीक है। मैंने क्या कहा 5 रुपए में 1 रुपये 75 पैसे को घटा दिया, 5 में से 1 गया कितना 4, ठीक है। 4 में 75 पैसे और कम करेंगे तो कितना बचेगा 3 रुपये 25 पैसा बच जाएगा, दर 1.75। एकदम सिंपल है। अब डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी घटा सकते थे, 5.00 करके 1.75 कर सकते थे, यहाँ 5 बचता, यहाँ 2 बचता और यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ से उधार लेते तो 4 में से 3, ठीक है। तो आप यदि चाहें दैनिक जीवन में उसको ला करके आप उसके अलग अलग करके भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही काम किया कि 5 रुपये में 1 रुपये 75 पैसे घटा दिया, 25 पैसा बच गया। अब इसको उठा करके मैं जब पक्षांतर करता हूँ या इसको अपन देखो क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या है 20.7, इसको उठा करके जब पक्षांतर करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए मेरे पास 20 रुपये 75 पैसे में इधर से जब इसको माइनस कर दूंगा क्योंकि ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 रुपये 25 पैसे ये अपने पास आ जाएंगे। यहाँ पर समझ में आया।
अब देखिए 20 में से 3 को आप माइनस करिए, कितना आएगा 17 है ना। तो हमारे पास 20 रुपए में 3 को हम माइनस करेंगे, 3 रुपए को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 हो गए, ठीक है। और उसमें 17 रुपये 75 पैसा होगा। अब उसमें आप क्या करिए, देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, तो 17 रुपये 75 पैसे बचा। अब उसमें 25 पैसे को माइनस करिए तो 17 रुपया 50 पैसे बच जाएगा। भाई आप इसको पैसे में लीजिए, तो देखिए 20 में से 3 माइनस किया 17 हुआ, 17 रुपये 75 पैसे में, फिर 75 पैसे में आप 25 पैसे को माइनस कर दीजिए, ये इन दोनों डायरेक्ट माइनस करिए तो कितना मिल जाएगा आपको 17 रुपये 50 पैसे। ये आपका कितना आ गया 75, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.75 n इज इक्वल टू 7. ठीक, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 17.5 अपॉन 1.75। अब इसको आप क्या करेंगे कि दो दशमलव इधर लाइए, दो दशमलव इधर ला लीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 750 अपॉन 175, क्योंकि यहाँ से दशमलव 2 इधर ला लिया, यहाँ से दशमलव 2 ला लिया, तो ये इससे 175 एकम 175 0 तो 0, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 10। तो 10वें सप्ताह में क्या होगा, उसकी बचत कितनी हो जाएगी 20 रुपया 75 पैसे। कौन से सप्ताह में होगी, 10वें सप्ताह में। बात समझ में आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी 20 रुपये 75 पैसे। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 13वां, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, 16वां पद 73 है ना, तो श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या क्या दिया है हमको, दिया है 11वां पद, 11वां पद, फिर से मैंने आपको बताया हुआ था, देखिए nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। यदि मैं यहाँ पे 11वां पद लिखूं है ना, तो a प्लस 11 रे 1 इंटू b, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 10b। बस समझ में, तो t11 11वां पद, इसको मैं क्या लिखूंगा t11 है ना, वो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे a प्लस 10b बराबर कितना दिया हुआ है 38, ये दिया है, इसको हम बोलेंगे समीकरण a, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है 16वां पद, 16वां पद, तो देखिए फिर से भी 16 लेंगे, मतलब इसको t16 लिख देता हूँ, तो ये कितना दिया है a प्लस 15 d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 73। और क्या निकालना है हमको, तो हमको इसको इक्वेशन में नाम दे देता हूँ 2, हमको निकालना है t31, ये हमको निकालना है t31 का मतलब कितना, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ a प्लस 31 माइनस 1 मतलब 30d, ये निकालना है, इसका मान मुझे निकालना है, ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, इन समीकरण की सहायता देखो हमको ना a दिया हुआ है ना d दिया हुआ है, लेकिन हाँ दो पद हमको क्या दिए हुए हैं, चर दिए हुए हैं, इनका मान हमको नहीं अज्ञात है, लेकिन हमको साथ ही साथ दो समीकरण हमारे पास हैं, तो इन समीकरण को हम हल कर सकते हैं। इन समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर कैसे घटाएंगे, देखिए तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, ठीक है, a प्लस 73d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी 15d इक्वल्स टू 7। अब घटा दीजिए, घटाते हुए क्या करेंगे माइनस माइनस, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं घटा के डायरेक्ट क्यों घटा रहा हूँ, किसी बात है, a से 1 कैंसिल हो जाएगा, d का मान मेरे को मिल जाएगा, केवल d बचेगा यहाँ पर, a से 1 कैंसिल हो गया, देखिए 10 में से 15 तो ये कितना हो जाएगा -5d, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस करिए 13 में से 5 है ना, 13 में से तो ये 6 में से 3 हो गए 3, ठीक है। देखिए अब कैसा होगा माइनस, क्यों, जब भी हम माइनस करते घटाते हैं तो यहाँ इधर नीचे के चिन्ह कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना आ जाएगा 35 अपॉन 5, तो 5 7 तो d कितना मिला था 7 मिल गया। अब d 7 मिल गया तो हमको क्या चाहिए, a चाहिए, तो किसी भी समीकरण में a का मान रख देते हैं, तो देखिए समीकरण
एक में बस समझ में आ रही है ना, मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया था वैसा लिख दिया उस हिसाब से, और हमको इसका मान निकालना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आगे सॉल्व किया समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मतलब दो पास दो समीकरण है ना, ए का मान मालूम है ना बी का मान मालूम है, तो मैं किसी भी एक को क्या कर रहा हूँ, विलुप्त कर देता हूँ। एक को विलुप्त करना मतलब यदि इन दोनों को मैं घटाने से फायदा क्या होगा, ए से ए घट जाएगा, देखिए ए से ए माइनस हो गया तो मुझे क्या मिल गया, जीरो। ए खत्म हो गया, बचा क्या, केवल डी, तो उससे मुझे क्या मिल गया, डी मिल गया। अब डी मिल गया, इस डी का मान समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर रख दीजिए डी का मान, तो क्या हो जाएगा कि हमको मालूम है समीकरण 1 प्लस 10 डी इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या 30, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया a प्लस, यदि डी का मान मैं रखता हूँ तो डी का मान रख दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए डी का मान मैं रखता हूँ 7, ठीक, माइनस, ठीक है, डी का मान 7 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 70, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। जब इसको इधर मैं माइनस करूंगा, देखिए ये इसको इधर ले जा रहा हूँ क्योंकि 7 गुना 10 ऐसे रखूंगा ना, यहाँ पर मैंने 10 और ये 7 रखा डी का मान, तो 7 यहाँ इसको इससे लिख दूंगी तो आपको बहुत गलती करेंगे, क्या है ना, प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये 2 हो जाएगा ना, और आपका 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये चूंकि माइनस छोटी बड़ी संख्या है तो यहाँ पे ये माइनस 32, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 32, a इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, तो हम मान निकाल लेते हैं 31 का, तो देखिए कि 31 कितना आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस 32, यहाँ से निकाला d का मान कितना है 7, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा माइनस 32 प्लस 7 के 21, ये हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर दीजिए, तो देखिए 210 में से माइनस 32 आप कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 8, है ना, 9 में से 6 ये हुआ, तो 168, ये आपका कितना हो जाएगा 38, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए अभी हमने 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन किए हैं, यदि आपको और भी क्वेश्चन उसमें समझ में नहीं आते हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप डाल देंगे, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा, ओके, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट